राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर और एक जवान शहीद हुआ। श्रीनगर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एलएसी पर जारी तनाव के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट्स बना रहे चीन की साजिश का पर्दाफाश किया। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज की। पिछले साल 20 दिसंबर में सीएए और एनआरसी को लेकर हुए बवाल में शामिल पीएफआई के परवेज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान संगठन के 2 आतंकियों को धर दबोचा। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका में दाऊद इब्राहिम को नागरिकता देने से इनकार कर दिया, जिससे साफ हो गया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। मुंबई आतंकी हमलों के जिम्मेदार जमात उद दावा के 3 नेताओं को टेरर फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान की कोर्ट ने सजा सुनाई। जम्मू में सेना के स्नीफर डॉग सोफी को उसकी सेवाओं के लिए सेना प्रमुख की तरफ से सम्मानित किया गया। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन भी पूछताछ करी। इससे पहले भी कल 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान रिया की महिला सीबीआई अधिकारी के साथ तीखी बहस हुई। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका, उनके पिता और जीजा से भी करेगी पूछताछ। रिया ड्रग्स कनेक्शन में मामले में ईडी ने गौरव आर्या को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से दिशा सालियान की मौत से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है। पीएम मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात कही। राहुल गांधी ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जब देश में जेईई एनईटी में छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते हैं तब पीएम खिलौने पर चर्चा करते हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, कांग्रेस नेतृत्व विहीन और कांग्रेस के किसी नेता में पीएम मोदी के सामने खड़े होने की काबिलियत नहीं है। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार का ट्रायल 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी को लेकर 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के कुल मामले अब 35,42,000 के पार पहुंचे। देश में 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 63,498 हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जेईई एनईटी परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 107 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पंचायत चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को लड़ने पर योगी सरकार रोक लगा सकती है। झारखंड के गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। यूपी के प्रयागराज में पुलिस बदमाश दिलीप मिश्रा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम सड़क परियोजना में जंगलों के नियमों की अनदेखी कर 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। बीजेपी के पूर्व एमएलए और सासाराम से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद ने कोरोना खत्म होने तक जूते चप्पल न पहनने का संकल्प लिया। सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आइसोलेट किए गए। हिमाचल के धर्मशाला में 56 साल की महिला की मौत के बाद प्रदेश में कोरोना से 32वीं मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में 5 महीने के बाद अब मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 1513 नए केस सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या 28,746 पहुंची। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश किए जारी। इसके तहत स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू होगी। डीएमआरसी ने साफ कर दिया कि मेट्रो सभी स्टेशन पर नहीं रुकेगी और सफर के लिए मेट्रो कार्ड जरूरी होगा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव की तैयारियों पर राज्य के सांसदों के साथ की बैठक। लखनऊ में नाबालिग बेटी पर मां और भाई की गोली मारकर हत्या का आरोप लगा। यूपी में कोरोना से अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर में 1 किलो टमाटर 580 रुपए में खरीदा गया, जिसकी जानकारी आरटीआई से मिली। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर फ्रांस की एक महिला को बिना कपड़ों के तस्वीरें खिंचवाने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो खुद आइसोलेशन में चले गए। लखनऊ में आजम खान की बहन निकत अफलाक के नाम आवंटित बंगले को योगी सरकार ने निरस्त करने का फैसला लिया। उत्तराखंड के देहरादून में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बसों को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत होने के बाद पूरे थाने को सील कर दिया गया। यूपी के बरेली में कोरोना का इलाज करा रहे एसपी नेता रमन जौहरी ने एक पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेव पार्टी कर रहे 4 लड़कियों समेत 11 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। एमपी के बालाघाट में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। बीजेपी नेता राम कदम ने ड्रग्स रैकेट के खुलासे के लिए कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा खत। जापान में शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ और मलबे में अब भी कई लाशों के दबे होने की आशंका है। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और हैरी अगले साल अपनी मां राजकुमारी डायना की 60वीं जयंती पर उनकी याद में एक प्रतिमा के अनावरण के मौके पर एक साथ नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने से अब तक मानसून की बरसात के बाद हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सामने ईरान अब जिद छोड़कर IAEA को अपने 2 परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने को तैयार हो गया है। महिलाओं से गीत और डांस करवाने के आरोप में ईरान के मशहूर संगीतकार मेहंदी राजा बियान को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रूसी महिला ने अपने 7 साल के बेटे को अपने खुद पहले पानी में डुबोया, फिर खुदकुशी कर ली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ डाला। बेलारूस की सड़कों पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने हाथों में झंडे, फूल और बैलून लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अफगानिस्तान में कोरोना और तालिबान की वजह से बड़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूल के बच्चे अफीम की खेतों में काम करने को मजबूर हुए। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने की वजह से वहां के गृहमंत्री को बर्खास्त किया गया। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक महिला को रेप होने पर हर हाल में पुलिस को देनी होगी सूचना और जुर्म साबित नहीं होने पर महिला पर कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया के कीमाम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का विरोध हुआ। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच दोगुने से भी ज्यादा हो गया। दुनिया की सबसे बड़े बेवरेज कंपनी कोका कोला अमेरिका, कनाडा और पुर्तो रिको में हजारों कर्मचारियों की छटनी करेगी। बाइकॉट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दिवाली के मौके पर चीन से सामान नहीं मंगाने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए। रिटेल कारोबार में रिलायंस की बड़ी डील, फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीदेगी रिलायंस। 24,713 करोड़ में हुआ सौदा। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों को 31 अगस्त तक कर्ज नहीं चुकाने पर 3% ज्यादा ब्याज देना होगा। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दीक्षांत याग्निक कोरोना से ठीक होकर IPL से पहले दुबई में अपनी टीम से जुड़े हुए हैं। BCCI ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म अनअकैडमी को IPL के 3 सत्र के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाने की घोषणा की। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना के IPL छोड़कर भारत लौटने के बाद शेन वॉटसन ने एक भावुक वीडियो शेयर किया। IPL 2020 के लिए दुबई में नए नेट प्रैक्टिस करने उतरे विराट कोहली ने कहा, जब वो बल्ला पकड़कर नेट पर उतरे तो उन्हें डर लग रहा था। प्रशांत के बैंक खातों की हुई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया ने ट्वीट कर बताया कि वो 21 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया। फिल्म सड़क 2 के इंटरनेट पर लीक होने से इसके निर्माताओं को बड़ा नुकसान हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी मिलकर गणेश उत्सव मनाया। मुंबई में BMC ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को किया सील। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो गया।